सफल होगी तेरी आराधना। ले आओ। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली तो पीस खाए संसार। घर की बहू के लिए सबसे खास होती है उसकी रसोई। घर का भंडार गृह सदा भरा रहे, ये एक बहू का धर्म है। इसीलिए हर साल हम इस दिन पर अन्नपूर्णा माँ की पूजा करते हैं और घर की बड़ी बहू चक्की पर खुद गेहूं पीसकर 101 पूरियां बनाकर अन्नपूर्णा माता के चरणों पर अर्पण करती है और माता से ये प्रार्थना करती है कि उसके घर का धान्य सदा फलता फूलता रहे। देविका, तुम इस घर की होने वाली बड़ी बहू हो, इसीलिए हम चाहते हैं कि इस साल ये पूजा तुम करो। जी मैं? एमडी, पर मुझे तो ये सब नहीं आता ना। तुम फिक्र मत करो, हम समझाएंगे। अच्छा वह मैं छोटी बहू हूँ, भला टली। वैसे भी तुमने वचन दिया था ना कि तुम इस घर के लिए एक अच्छी बहू बनकर साबित करोगी खुद को। तो बस मैंने सोचा कि इसी से शुरू करते। ठीक है दादी, घर की बहू होने के नाते मैं ये रस्म करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये आराधना ने अब तक मंगलसूत्र क्यों पहना हुआ है? इसका तो तलाक हो गया है ना। दादी, आप पहले इसे कहिए कि ये मंगलसूत्र उतार के अन्नपूर्णा देवी के पास रख दे, ताकि बाद में जब एमडी मेरे से शादी करेंगे तो मुझे ये मंगलसूत्र पहना सकते हैं। मैं इस मंगलसूत्र को खुद से अलग नहीं करूंगी। मैं मानती हूँ कि मैंने उन कागजों पर दस्तखत किए थे, लेकिन वो मैंने सिर्फ आपकी खुशी के लिए किए थे, ताकि आप खुद को तकलीफ ना पहुंचाएं। लेकिन मैंने आपसे ये बात पहले भी कही थी और आज मैं फिर से कह रही हूँ कि मेरे लिए ये रिश्ता 7 जन्मों का है और सिर्फ एक कागज के टुकड़े पर ये नहीं टूट सकता। अपने बेटे से अलग होने का दर्द सिर्फ एक माँ समझ सकती है, लेकिन मैं फिर भी इस घर से जाने के लिए तैयार तो हो गई थी ना। लेकिन इस बात के लिए मैं नहीं मान सकती। आप लोगों को अगर ये शादी तोड़नी है, ये रिश्ता खत्म करना है या इस सब से आगे बढ़ जाना है, जो भी करना है वो आप कर सकते हैं, पर आप मुझे ऐसा करने पर मजबूर नहीं कर सकते। क्योंकि मेरा जो आपके साथ में रिश्ता जुड़ा है ना, वो मेरी आखिरी सांस तक रहेगा। अब ये इसकी मान्यता है, इसका विश्वास है, तो हम क्या ही कर सकते हैं, रहने देते हैं। हमारे यहाँ 7 फेरों का रिश्ता जन्मों का रिश्ता होता है, ऐसे एक कागज के टुकड़े पर नहीं टूट सकता। पर एमडी, देविका, ये बात इसने मुझे पहले भी कही हुई है। तो किसी चीज को मानती है तो इसमें इट्स ओके, इसमें क्या हर्ज है। पर एमडी, जाने दो इस बात को। आराधना, ये मत भूलो कि तुम इस घर की पुरानी बहू हो और देविका इस घर की होने वाली बड़ी बहू है, इसीलिए इसकी बात का मान रखना भी तुम्हारा फर्ज है। दादी जी, ये आप क्या कह रही हैं?
जो कह रहे हैं हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। बल्कि हमें तो ये लगता है कि तुम दोनों के बीच में एक प्रतियोगिता रख देनी चाहिए और आज जो 101 पूरियां बनाकर माँ के चरणों में अर्पण करेगा उसी की जीत होगी। आराधना, अगर तुम हार गई ना तो तुम्हें ये मंगलसूत्र उतारकर माँ के चरणों में अर्पण करना होगा। बोलो, मंजूर है? सोच समझकर जवाब देना, क्योंकि अगर तुम हार गई तो तुम्हें ये मंगलसूत्र उतारना पड़ेगा और उसके बाद हम तुम्हारी एक भी नहीं सुनेंगे। जी दादी, मुझे मंजूर है। पर किस हक से ये पूजा कर रही है? ये क्यों करेगी पूजा? देविका, अगर उस दिन माधव ने शादी का वचन नहीं दिया होता तो आज ये रस्म आराधना ही कर रही होती। और हम ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं ताकि ये मंगलसूत्र उतार दे। तुम क्या चाहती हो? अपनी पति की पहली ब्याहता के गले में मंगलसूत्र देखना चाहती हो? क्या हुआ देविका जी, आप डर गई मुझसे? डरे मेरी जूती। ये शर्त ना मुझे मंजूर है। दादी जी, आप ना उस देविका को ज्यादा गुस्सा मत दिलाया कीजिए। वो क्या है ना, कहीं उसने बड़े भैया को बोल के आपको फिर से घर से बाहर निकलवा दिया तो? सॉरी 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 दादी जी। वो दरअसल क्या है ना कि मैं नहीं चाहती कि आप इस घर से कहीं भी जाएं, क्योंकि आजकल बड़े भैया तो सिर्फ उस देविका की बात सुनते हैं, इसीलिए कह रही थी। तुम हमारी फिक्र मत करो, इस बुढ़िया की नजर तो स्वर्ग से भी तुम सब पर रहेगी। अपने बारे में सोचो, यूं ही खा खाकर अगर गोलगप्पा बनती रही ना तो तुम्हारी जेठानी कहीं तुम्हें मुफ्त में रोटी तोड़ने के लिए सजा न दे दे। अब जाओ, जाकर अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार करो। अरे जाओ, यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जी दादी जी, अभी जाती। कुछ काम तो कर लिया करो। दादी, मैं जानती हूँ कि आपने जो भी किया ना वो मेरे लिए किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादी। पगली है क्या? अपनों को शुक्रिया कहकर पराया नहीं करते। सही मायनों में तो तुम ही इस घर की बड़ी बहू हो, इसीलिए ये रस्म तू ही करेगी और जीतेगी भी। हमारे होते हुए कोई तुम्हारे मंगलसूत्र पर नजर नहीं डाल सकता। हाँ दादी, मैंने इससे पहले भी ना अपनी काकी के लिए 1 घंटे में 100 पूरियां बनाई थी। मैं ये कर लूंगी। तो करो, सिर्फ बातों से पेट नहीं भरेगा हमारा, कुछ खाने के लिए भी चाहिए। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।